स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 29/10 यानी कि अक्टूबर 2021। मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर है 100। क्लास 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम भी लिखेंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नाम है मापदंडी का इस्तेमाल। मापदंडी का इस्तेमाल। पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका अर्थ हुआ कि लंबाई नापने का यह तरीका हर व्यक्ति के पैर की लंबाई के साथ बदल जाता है। यानी कि जिसके पैर छोटे हैं उनकी जो कदमों की संख्या ज़्यादा आएगी किसी भी चीज़ को नापने में, दूरी को नापने में, और अगर पैर बड़े हैं तो कम कदमों में ही वो दूरी नप जाएगी। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसका इस्तेमाल करने पर एक जैसी दूरी का नाप सबके लिए एक जैसा आए। हमें उम्मीद है कि आप सबके पास गणित की किताब होगी। उसकी पृष्ठ संख्या 8 पर यानी कि उसके पेज नंबर 8 पर बने इस चित्र की लंबाई जैसे कि 7 के चित्र में दिखाया गया है, जितनी एक कागज़ की पट्टी बनाइए, इसे हम नापदंडी कहेंगे। तो आपको कैसे बनाना है, आप पेज नंबर 8 निकालोगे अपनी गणित की यानी कि मैथ्स की बुक का, और फिर एक कागज़ लोगे और उसको इतना ही काट लोगे जितना ये लंबाई है इसकी, जिसमें ये चित्र बना है। इस चित्र की जितनी लंबाई होगी उतना आप काट लोगे। जैसे उन्होंने पर्पल कलर की एक डंडी काट ली है, इसको हम बोलेंगे नापदंडी। और हम इसी नापदंडी का इस्तेमाल करेंगे। हमने अपनी गणित की किताब मैथ मैजिक की जो हमारी किताब है गणित का जादू, उसकी हम चौड़ाई नापेंगे। कैसे, पहले हमने नापदंडी यहाँ लगाई तो इतनी आई एक बार, फिर निशान लगा लिया यहाँ पे, यहाँ तक आई है। फिर दूसरी बार दोबारा यहाँ से उठा के यहाँ तक लगाई, इस बार यहाँ तक लगाई आई दूसरी बार में नापदंडी यहाँ तक आई और इतनी जगह खाली रह गई। तो ये जो इतनी जगह खाली रह गई है यानी कि हमें पता चल रहा है कि 2 नापदंडी से ज़्यादा हमारी ये जो मैथ की बुक है उसकी चौड़ाई है। आप भी ये नाप कर देखिए, ठीक है। इस तरह आपको ये नापनी है। इसी तरह आप बाकी की चीज़ें नापेंगे, जैसे गणित का जादू किताब की लंबाई, फ़ोन की लंबाई, आपके जो मोबाइल फ़ोन होगा उसकी लंबाई को भी नापना है। पेंसिल बॉक्स की लंबाई, हाथ की लंबाई, मेज़ की लंबाई, स्कूल डायरी की लंबाई, स्कूल बैग की लंबाई, ये जो नापदंडी आपने बनाई है ऊपर उसी से नापना है कि कितनी नापदंडियों में इनकी लंबाई आ रही है। अगर आप चाहें तो यह काम जोड़े में भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने मित्र को वीडियो कॉल कीजिए और आप दोनों यह काम नापदंडी का इस्तेमाल करके एक साथ कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि लंबाई नापने के लिए अलग अलग तरीकों जैसे हथेली से नापना, रस्सी से नापना के बारे में बातचीत कीजिए। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। तो बच्चों, ये आप आज का गणित का काम कीजिए। नापदंडी से जब आप नापेंगे तो उसकी वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं आपने कि आपने किस तरह ये नापा है। तो आज का काम करिए, कोई भी समस्या है तो मुझसे पूछिए।